साइको डेंटिस्ट की कहानी। फ्रेडी एक 30 साल का अकेला डेंटिस्ट जो अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश में था। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह लड़कियों से बात करने में नर्वस हो जाता था। उसकी जिंदगी में उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक कछुआ जिसका नाम उसने हार्डी रखा था। पिछले 5 सालों से वह शादी.com पर प्रोफाइल बनाया बैठा था, लेकिन अब तक उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। हर बार जब वह किसी लड़की से मिलने जाता तो नर्वस होकर अजीब हरकतें करने लगता और फिर रिजेक्ट हो जाता। इतना ही नहीं, जिस कैफे में वह हर बार डेट के लिए लड़कियों को बुलाता था, वहां का स्टाफ भी अब उसका मजाक उड़ाने लगा था। एक दिन उसकी आंटी उसे एक शादी में ले जाती हैं और वहां उसकी मुलाकात कायनात नाम की एक लड़की से होती है। कायनात बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। फ्रेडी उसकी तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन तभी कायनात का पति आ जाता है। वह बहुत गुस्सैल और हावी किस्म का आदमी था। वह कायनात को जबरदस्ती खींचकर ले जाता है और फ्रेडी को सबके सामने थप्पड़ मार देता है। यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसकी आत्मा पर पड़ा था। अगले दिन कायनात अपने दांतों के इलाज के लिए फ्रेडी के क्लिनिक पर आती है। वह बताती है कि उसकी फ्रेंड लूसी ने उसे यहाँ भेजा है। फ्रेडी उसे देखकर हैरान रह जाता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। इलाज के बहाने वह कायनात का पता डेंटल रिकॉर्ड से निकाल लेता है और उसी रात उसके घर के बाहर जाकर खिड़की से अंदर झांकते ही जो दृश्य वह देखता है, उससे उसका खून खौल उठता है। कायनात का पति उसे बेरहमी से पीट रहा था। फ्रेडी को अपने बचपन की याद आ गई, उसके माता पिता की रोज की लड़ाइयां, और फिर एक दिन उसके पिता ने उसकी मां को मारकर खुदकुशी कर ली थी। वही दर्द, वही घुटन, धोखा और बदले की आग। फ्रेडी एक आम इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने कायनात सिनेस से प्यार किया। कायनात एक ऐसी औरत थी जो अपने पति के जुल्मों को सहा रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान देख फ्रेडी समझ गया था कि वो दर्द में है। उसने उसे बचाने का फैसला किया। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। फ्रेडी को लगने लगा कि वह उसकी दुनिया है, उसका प्यार है। लेकिन कायनात का पति उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट था। प्यार में अंधा होकर फ्रेडी ने उसका पीछा किया, उसकी आदतों को जाना और एक दिन उसे मार गिराया। अब कायनात आजाद थी। इस जीत के बाद फ्रेडी खुशी से भर गया। वह कुछ दिन अपनी मां के फार्म हाउस पर चला गया, ये सोचते हुए कि अब उसकी और कायनात की जिंदगी शुरू होगी। लेकिन जब वह वापस लौटा और कायनात के घर पहुंचा, तो जो देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। दरवाजा एक अनजान आदमी ने खोला। अंदर से कायनात की हंसी गूंज रही थी। वह उस आदमी को बेबी कहकर बुला रही थी। फ्रेडी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, ये कौन है? कायनात मुस्कुराई और बोली, मेरा बॉयफ्रेंड। और हाँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। तुम सिर्फ एक मुहूर्त, मेरे पति से छुटकारा पाने का जरिया। फ्रेडी की आंखों में खून उतर आया। उसका प्यार, उसकी सारी कुर्बानियां सब झूठ था। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड उस पर हंस रहे थे। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसने कुछ किया तो वे उसके खिलाफ सबूत पुलिस को दे देंगे। फ्रेडी अब टूट चुका था। वह घर जाकर जमीन पर लेटकर रोने लगा। उसकी आंखों में दर्द था। उसकी रगों में बदले की आग जल रही थी। उसने कायनात को माफ करने की जगह उसे सबक सिखाने की ठानी। उसने कायनात की मेडिकल हिस्ट्री देखी। उसे एलर्जी की समस्या थी। एक रात वह चुपचाप उसके घर में घुसा, खाने में नशीली दवा मिला दी, उसके लोशन में केमिकल मिला दिया, उसकी एंटी एलर्जी दवाएं गायब कर दी। जब वे दोनों बेहोश हो गए, फ्रेडी दोबारा अंदर गया। उसने कायनात के फोन से खुद को मैसेज किया, जिससे लगे कि वह उसकी कार मांग रहा है। फिर वह चुपचाप वहां से चला गया। एक सुबह जब सिनेस उठती है तो उसे एलर्जी हो जाती है। डॉक्टर के पास जाते समय उनकी कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और वे एक भयानक हादसे का शिकार होते होते बचते हैं। लेकिन फिर भी वे हार नहीं मानते। अगले दिन उनके रेस्टोरेंट की बदनामी हो जाती है। इंटरनेट पर किसी ने उनकी खराब सर्विस की तस्वीर पोस्ट कर दी थी। उन्हें पता चलता है कि किसी के खाने में छिपकली मिली थी। जब कायनात इस पोस्ट को गौर से देखती है तो उसे अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ एक पुरानी तस्वीर दिखती है। गुस्से में भरकर वह अपने बॉयफ्रेंड से सवाल जवाब करती है, लेकिन वह सफाई देता है कि अगर वह उसका दुश्मन होता तो उसके साथ होता ही नहीं। तभी उन्हें फ्रेडी की याद आती है। जब वे मैनेजर से पूछते हैं कि क्या यही कस्टमर था जो उनके रेस्टोरेंट में आया था, तो जवाब हाँ में मिलता है। गुस्से में भरे दोनों उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन
फ्रेडी पहले ही चालाकी से पड़ोसी बनकर पुलिस को फोन कर चुका होता है। जैसे ही वे घर में घुसते हैं, पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को जब कोई सबूत नहीं मिलता तो वे दोनों झूठे साबित होते हैं। पुलिस फ्रेडी को एक सम्मानित डॉक्टर मानती है और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देती है। हार मानने की बजाय सिनेस और कायनात फ्रेडी से बदला लेने की योजना बनाते हैं। तभी फ्रेडी अपनी आंटी से मिलने जाता है और अपनी मां के अतीत के बारे में पूछता है। उसकी आंटी उसे बताती है कि उसकी मां किसी और से प्यार करती थी और अपने पति को छोड़ना चाहती थी। जब उसके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी मां को गोली मार दी। यह सुनकर फ्रेडी का दिल टूट जाता है। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि उसका सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहां एक बुलेट रखी हुई है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह सब किसने किया है। गुस्से में वह सिनेस को फोन करता है और कहता है, तुमने मेरे घर बुलेट छोड़ी, इसलिए मैंने भी तुम्हारे घर सांप छोड़ दिए हैं, सावधान रहना। सिनेस और कायनात डर जाती हैं। घबराकर वे होटल में रुकने का फैसला करती हैं ताकि कोई और हमला न हो। लेकिन फिर सिनेस को एहसास होता है कि फ्रेडी ने सिर्फ बुलेट का जिक्र किया था, मगर उसने कुछ और भी छोड़ा था, कछुआ, और उन्होंने आज ही कछुए का सूप बनाकर पी लिया था। सिनेस तुरंत फ्रेडी को फोन करती है और कहती है, आज टर्टल सूप पिया, बहुत स्वादिष्ट था। यह सुनकर फ्रेडी अंदर तक हिल जाता है। कछुआ उसका इकलौता दोस्त था और अब वह भी नहीं रहा। फ्रेडी अब आखिरी दांव खेलने का फैसला करता है। वह अपने फार्म हाउस को खाली करवाता है ताकि वहां अकेला रह सके। फिर वह एक भिखारी को पैसे देकर पुलिस के पास भेजता है। भिखारी पुलिस को बताता है कि उसने खून होते देखा था और गाड़ी डॉक्टर की थी। पुलिस जब फ्रेडी से पूछताछ करती है तो वह चालाकी से सिनेस और कायनात को दोषी ठहरा देता है। वह अपने टूटे हुए वाहन की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि वे उसे धमकाते थे, इसलिए वह पुलिस के पास नहीं गया। अब पुलिस को फ्रेडी की बातों पर यकीन हो जाता है। फ्रेडी फिर से सिनेस को फोन करता है और कहता है, मैंने पुलिस को सारे सबूत दे दिए हैं, अब वे बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर तुम बचना चाहती हो तो मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला हूं। अब सवाल यह है, क्या सिनेस और कायनात पुलिस से बच पाएंगी या फ्रेडी का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ? कायनात अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठी थी। उसने फोन निकाला और फ्रेडी का नंबर डायल किया। सुनो, मैं रास्ते में हूं, कुछ और चाहिए क्या? हाँ, एक बड़ा सूटकेस लेते आना, मुझे मम्मी का कुछ सामान घर ले जाना है, फ्रेडी की आवाज आई। कायनात ने सहमति में सिर हिलाया। फार्म हाउस में खौफ की शुरुआत। जब वे फार्म हाउस पहुंचे तो फ्रेडी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उनके लिए ड्रिंक्स तैयार की और टेबल पर अपनी गन भी रख दी। कायनात ने शरारती अंदाज में गन उठाई और फ्रेडी की तरफ तान दी। अगर इसमें गोली होती तो उसने मजाक किया, लेकिन तभी सिनेस ने गन ली और फ्रेडी पर ट्रिगर दबा दिया। क्लिक। कोई गोली नहीं चली। फ्रेडी मुस्कुराया और एक झटके में दोनों को बेहोश कर दिया। जागने के बाद खौफनाक एहसास। जब कायनात और उसका बॉयफ्रेंड होश में आए तो उन्होंने खुद को कुर्सियों से बंधा हुआ पाया। सामने फ्रेडी खड़ा था, उसकी आंखों में ठंडी नफरत झलक रही थी। तुमने हार्ड को जिंदा काटा था या मारने के बाद? उसकी आवाज में गूंज थी। कायनात का गला सूख गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। हमें जाने दो। नहीं, तुम वही महसूस करोगे जो उसने किया था। फ्रेडी बुदबुदाया और धीरे धीरे उनके सारे दांत निकालने लगा, बिना बेहोश किए। चीखें कमरे की दीवारों से टकराने लगीं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। जमीन के नीचे दफिंदा राज। कुछ देर बाद दोनों को खेतों में घसीट कर ले जाया गया। फ्रेडी ने अपने हाथों से उनके लिए कब्रें खोदी। तुम्हें भी जिंदा दफन होना पड़ेगा। जैसे हार्ड की रूह तड़पती रही, वैसे ही तुम तड़पोगे। कायनात की आंखों में आंसू थे। उसके बॉयफ्रेंड की सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। धीरे धीरे मिट्टी उनके ऊपर गिरने लगी और अंधेरा छा गया। आखिरी सुराग। दूसरी ओर पुलिस सिनेस के घर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कायनात और उसका बॉयफ्रेंड एक बड़े सूटकेस के साथ घर से निकल रहे थे। ये दोनों भाग चुके हैं, इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन हकीकत सिर्फ फ्रेडी जानता था और वो खामोश था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए अलविदा।